जब हम कैमरा लेंसेज की बात करते हैं तो मेजरली दो कैटेगरीज रहती हैं। एक है प्राइम लेंसेज और दूसरे हैं जूम लेंसेज। और इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने व्यूज शेयर करने वाला हूं अबाउट बेनिफिट्स ऑफ जूम लेंसेज, बिकॉज मैंने रिसेंटली रियलाइज करा कि जो मैंने कुछ लेंसेज लिए हैं ओवर द टाइम और जो मेरा रिसेंट परचेज रहा है वो यहाँ पे आप दो लेंसेज देखोगे, दोनों ही जूम लेंसेज हैं। अब इस टॉपिक पे आने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँ। बहुत लोगों को एक कन्फ्यूजन होता है कि जूम लेंसेज और टेलीफोटो लेंसेज का मतलब सेम होता है, तो मैं बहुत जल्दी से आपको समझाऊंगा। जूम लेंसेज का बहुत सिंपल सा मतलब होता है जब आपका एक जो लेंस है उसकी आप फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सको, वेरिएबल फोकल लेंथ। जैसे ये 15 से 35 mm का लेंस है, सो मैं 15 mm के बीच में जितनी भी फोकल लेंथ आती हैं लाइक 20, 24, 28 कोई भी फोकल लेंथ में चूज़ कर सकता हूँ। बट अगर मैं बात कर रहा हूँ टेलीफोटो लेंस की, सो टेलीफोटो कैटेगरी होता है एनी फोकल लेंथ जो 85 mm या उसके ऊपर रहती है, उसको हम टेलीफोटो बोलते हैं। अब टेलीफोटो फोकल लेंथ इस लेंस में भी हो सकती है, जैसे 70-200 है, तो अगर मैं 85 के ऊपर कुछ भी 100, 135, 200 इस फोकल लेंथ में अगर मैं जा रहा हूँ, सो ये होती है टेलीफोटो फोकल लेंथ। तो अगर मैं बात करूँ इस लेंस की, ये है जूम लेंस, बट एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ के बाद ये टेलीफोटो भी बन जाता है। सो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अनदर एग्जांपल, अब जैसे ये 800 mm का लेंस है, सबसे पहली चीज़ दिस इज प्राइम लेंस, बिकॉज मैं इसमें फोकल लेंथ चेंज नहीं कर सकता। दूसरी बात, ये जो फोकल लेंथ है 800 mm ये होती है टेलीफोटो। सो ये जो लेंस है ये प्राइम लेंस है, बट इसकी जो नेचर है वो है टेलीफोटो। आई होप ये पॉइंट आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब चलते हैं आगे वीडियो में टॉकिंग अबाउट बेनिफिट्स ऑफ जूम लेंस। और सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है वेरिएबल फोकल लेंथ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरे पास एक ही लेंस के अंदर मल्टीपल फोकल लेंथ मिल जाती हैं। तो एक ऑप्शन है कि मैं लाइक 15 mm का एक अलग से प्राइम लेंस ले लूँ, देन एक 20 mm का, एक 24, एक 28, एक 35। अब आप देखोगे तो इन अ वे मैं 5 लेंसेज की फोकल लेंथ एक लेंस के अंदर ही कवर कर रहा हूँ। और अब मेरे पास ये सिंगल लेंस है जिसको मैं कैरी करके मतलब इस रेंज के अंदर मैं फोटोग्राफ कर सकता हूँ। सो आपको सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जब फोटोज़ लेते हो तो आपके लिए इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आपके लिए इम्पोर्टेंस है कि आपको पता है कि आप सिर्फ 35 mm पे ही शूट करोगे, देन गो फॉर प्राइम लेंसेज, और उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ बहुत पहले, वो आप देख लेना। बट जूम लेंस में सबसे बड़ा बेनिफिट ये ही है कि मैं मल्टीपल लेंसेज की जो फोकल लेंथ है वो एक लेंस में ले आता हूँ। बट हाँ, एक माइनस पॉइंट रहता है, वो है एपर्चर वैल्यू। आप अगर थोड़े एक्सपेंसिव लेंस लोगे, जैसे ये f2.8 का है, सो मुझे 15 mm से 35 mm के बीच में 2.8 का मिनिमम एपर्चर मिलता है, विच इज़ गुड इनफ। अब इसी से एक और बेनिफिट निकल के आता है जूम लेंसेज का, वो है फिल्टर्स के बारे में। अब आप देखो, जैसे मेरे पास ये लेंस है, मैंने आपको बताया कि मेरे पास 15 से 35 की इसमें फोकल लेंथ है। अगर मुझे ND फिल्टर, CPL कोई भी ऐसा फिल्टर लेना है, लेट्स सपोज वो कॉस्ट करता है 5000 का। अब अगर तो मैं प्राइम लेंसेज लूँगा 3 या 4, मुझे हर एक लेंस के लिए अलग फिल्टर चाहिए होगा। और बहुत बार ये भी होता है कि लेंसेज का जो फिल्टर थ्रेड साइज होता है वो अलग अलग रहता है। तो हो सकता है अगर मेरे पास 4 अलग प्राइम लेंसेज हैं तो मुझे 4 फिल्टर्स लेने पड़े, बट जूम लेंस में मैं एक फिल्टर लेके अपना काम चला सकता हूँ। सो आई होप ये बेनिफिट आपको बढ़िया लगा होगा। अगर ये इंटरेस्टिंग लगा, डू हिट द लाइक बटन। अच्छा, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो थोड़ा सा वीडियोस के बारे में। बहुत हमने फोटोग्राफी के बारे में बात करी, बट वीडियो में भी तो लेंसेज हम यूज़ करते हैं ना कैमरा में। और वहाँ पे अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 35 mm प्राइम लेंस पे बन रहा है f1.8 पे, इसलिए आपको इतना बढ़िया पीछे ब्लर इफेक्ट दिख रहा होगा। बट जब आप व्लॉगिंग करते हो, आई थिंक जैसे 15-35 या कोई भी आप लेंस लेते हो, उनमें जब आपके पास यहाँ पे फोकल लेंथ चेंज करने का ऑप्शन रहता है ना जूम लेंस में, तो आपके लिए बहुत ईजी रहता है। मैं वाइड एंगल पे गया, मैंने व्लॉगिंग करा, उसके बाद मुझे कुछ लैंडस्केप दिखाना है, बी रोल बनाना है, तो मैं 15 से सीधा 35 mm पे गया और मैं उसका बी रोल बना लूँगा। इसी तरह कोई भी लेंस हो सकता है। लेट्स सपोज मैं इनके 70-200, 70-300 इस तरह के जो लेंसेज आते हैं उसमें भी वही चीज़ है। मैं 70 mm पे गया, मैंने यहाँ पे पोर्ट्रेट्स ले लिया, उसके बाद मुझे बहुत अच्छा हो सकता है कुछ थोड़े से डिस्टेंस पे ही बर्ड दिखी तो मैं एकदम से 200 mm पे गया और मैंने शॉट ले लिया, रादर देन कि मैं लेंसेज चेंज करते बैठूं और वो मूवमेंट ही खत्म हो जाए। अब मैं वीडियो के बारे में एक और चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा, जो एक मिसकंसेप्शन भी है कई लोगों में, कि जब हम व्लॉगिंग करते हैं तो हमें ज़रूरी है कि 1.8 या 2.8 का लेंस चाहिए। मैं आपको सिंपल सा सिनेरियो बताता हूँ। अगर मैं व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी लोकेशन पे हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं पीछे का लैंडस्केप भी दिखाना चाह रहा हूँ, खुद भी मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं f2.8 भी कर दूंगा, पीछे का सब ब्लर हो जाएगा, तो आप देखोगे क्या। सो नॉर्मली इस सिचुएशन में हम f नंबर थोड़ा बढ़ा के रखते हैं
और उस सिचुएशन में जूम लेंसेज अगर आप बजट लेंसेज में भी जाते हो f4 या 5.6 तक तो वो जाती हैं मिनिमम, और उस सिचुएशन में आप इजीली उसको व्लॉगिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट बेनिफिट की, और वो है इमेज स्टेबलाइजेशन। आप अगर कोई एक बजट जूम लेंस भी लोगे ना, मैं एग्जांपल देता हूँ 10-18 mm लेंस जो मैं M50 के साथ यूज़ करता था, उस लेंस के अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन था, बट जो मेरा 50 mm में 1.8 का लेंस है उसमें इमेज स्टेबलाइजेशन लेंस के अंदर है ही नहीं। तो ये मैंने देखा है कि मोस्टली जो जूम लेंसेज है ना वो आपको इमेज स्टेबलाइजेशन इजीली अवेलेबल कर देते हैं, लेंस के अंदर ही आपको ऑप्शन रहता है। बट कुछ ऐसे प्राइम लेंसेज हैं जिनमें अभी ऑप्शन आ रहा है और थोड़े से वो कॉस्टली भी रहते हैं, उनमें मिल जाता है। बट कुछ बजट प्राइम लेंसेज में आप देखोगे कि इमेज स्टेबलाइजेशन आपको अवेलेबल नहीं होता। तो इमेज स्टेबलाइजेशन काम आपको आता है, जैसे आपने मेरी पहले वीडियोस में देखा होगा अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड हो, कि अगर मैं कुछ फोटोज़ ले रहा हूँ या वीडियो भी शूट कर रहा हूँ तो बेसिकली जो शेक होता है ना, हल्का सा हैंडल शेक, उसको कंपनसेट करने के लिए इमेज स्टेबलाइजेशन बहुत यूज़ आता है, और वो स्विच आपको कहीं ना कहीं लेंस में यहाँ पे मिल जाता है। अब मैं लास्ट में कुछ 1-2 सिचुएशंस लूँगा जहाँ पे मुझे लगता है कि जूम लेंसेज कैसे काम आ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रैवल एंड इवेंट फोटोग्राफी। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ था कुछ साल पहले। यहाँ पे दिल्ली में ही मैं छठ पूजा कवर करने गया। अब वहाँ पे मैंने बहुत सिली मिस्टेक क्या करी, अपने आप को चैलेंज दिया कि भाई 35 mm से फोटोज़ लूँगा, और मैं वो लेंस लेके चला गया, मैं और कोई लेंस लेके नहीं गया। और मुझे जाते ही 10 मिनट में रियलाइज़ हो गया कि वहाँ पे आप 35 mm से फोटोज़ ले सकते थे, बट अगर मेरे पास एक जूम लेंस होता ना तो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता कि मैं हल्के डिस्टेंस से भी खड़े होके, तो मुझे अच्छी मूवमेंट्स दिख रही थी, हो सकता है लेट्स सपोज मेरे पास 70-200 होता तो मैं एक डिस्टेंस से थोड़ा सा जूम इन करके कुछ अच्छा फोटो निकाल सकता था। तो वहाँ पे मुझे लगा कि जूम लेंस होना बेटर हो सकता है। तो इवेंट फोटोग्राफी में क्या होता है, कई बार ना आप जो सोच के जाते हो वैसा नहीं होता। सो हैविंग अ जूम लेंस मे बी एज अ बैकअप आप रख सकते हो, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत काम आता है। और वही चीज़ ट्रैवल में होती है, जब आप ट्रैवल कर रहे हो। मैं अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले पुष्कर गया था, मैं 3-4 लेंसेज भर के ले गया और 2 घंटे में मेरी हालत बुरी हो गई थी, बिकॉज बैग पूरा भरा हुआ था इतने लेंसेज के साथ। तब मुझे रियलाइज़ हुआ अगर मैं सिर्फ एक कैमरा लेता और एक लेंस जो जूम लेंस होता और 3-4 फोकल लेंथ कवर कर लेता, दैट शुड बी गुड इनफ। तो वो चीज़ें आपको प्रैक्टिस से रियलाइज़ होती हैं। उसी तरह अगर मैं बात करूँ वाइल्ड लाइफ की, अभी रिसेंटली मैंने 800 mm का लेंस लिया। बहुत ज़्यादा फोकल लेंथ है मुझे पता है, बट कई बार क्या होता है कुछ एनिमल या बर्ड थोड़ा सा पास है और जब मैं 800 mm पे जाता हूँ तो मुझे फिजिकली पीछे आगे मूव करना पड़ता है, जिस वजह से शायद मेरे पास उतना फ्रीडम नहीं रहता कि मैं पीछे जा सकूँ और मुझे वो मूवमेंट मिस करना पड़ता है। और वही अगर मेरे पास लेट्स सपोज 150, 600 या 100-500 mm लेंस होता तो शायद मैं हल्का सा वाइड एंगल भी कैप्चर करके उसको बाद में क्रॉप करके एटलीस्ट मूवमेंट कैप्चर कर सकता। तो यही था मेरा कुछ एक्सपीरियंस अबाउट बेनिफिट्स ऑफ जूम लेंसेज जो मैंने इतने सालों में समझा, सीखा और आपके साथ शेयर करा। कुछ माइनस पॉइंट्स भी हैं। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट आपको लगेगा कि भाई मैं 2 लाख का लेंस ले रहा हूँ, उसके बाद भी मैं 2.8 तक ही लिमिटेड हूँ, मैं 1.8, 1.4 या 1.2 तक नहीं जा सकता। बट आपको समझना पड़ेगा जूम लेंसेज का मेन यूज़ होता है जो आपकी फोकल लेंथ है वो वेरिएबल रहती है, ना कि, बट आई थिंक 2.8 इज गुड इनफ डिपेंडिंग ऑन योर यूज़। दूसरा माइनस पॉइंट, थोड़ा सा क्वालिटी में डिफरेंस आपको ज़रूर दिखेगा। प्राइम लेंसेज का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो थोड़ा सा शार्पनेस रहता है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू जूम लेंसेज, बट जब आप हाई एंड लेंसेज लेते हो तो जूम लेंसेज की भी शार्पनेस बेटर होती जाती है। सो यही था कुछ। अगर आपको कुछ अपने पर्सनल व्यू शेयर करने हैं, आपको कुछ लगाओ कि ऐसे कुछ बेनिफिट्स हैं जूम लेंसेज के जो शायद मैंने मेंशन नहीं करे, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आई लव टू नो योर व्यूज़। तो ये था इस वीडियो में, और आई एम होपिंग कि आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर चुके होंगे। अगर अभी तक नहीं करी, मेरी एंड्रॉयड एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है, उसमें काफ़ी बढ़िया कोर्सेज मैंने अनाउंस कर दिए हैं और वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस पे वो कोर्सेज लिस्टेड हैं, एज लो एज 1000 एंड इन 6000 देयर इज अ लॉट टू बी ऑफर्ड। तो आप चेक करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरह इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।